जीवन हारे। चार प्रहर योद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर योद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक का डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे। और भगवान को यही चाहिए, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को यही चाहिए, कंप्लीट सरेंडर। वो क्या कह रहा है? अब तो जीवन। हम चार बलों में जीते हैं लाला जी, बुद्धि बल, बाहुबल, धन बल और ये जन बल। इन चार बलों में हम जीते हैं। और इन चार बलों में जीने के ही कारण हमारे अहंकार, वो हमको है कि भाई हमारे पास ये शक्तियां हैं। हालांकि ये काम जब तक शरीर है अब तक ठीक है, प्रारब्ध काम आती हैं, लेकिन अंत में तो तब बल काम आता है। भगवान कहता है जब इन चारों बलों से तू थक जाए, जब चारों बल तेरे पास नहीं रहे, तब मैं आऊंगा। और भगवान जब ये देख लेते हैं कि ये सरेंडर कंप्लीट हो गया, तो भगवान मजबूर हैं, उनकी एक आदत है कि वो अपनी भक्त की आर्त पुकार को, मीन्स मैं क्या कह रहा हूं, आर्त पुकार, जिह्वा से निकली हुई पुकार, ये केवल पुकार है जो यहां से निकलती है हृदय से, उसको कहता है शास्त्र आर्त पुकार। और जब भगवान के कानों में किसी भक्त की आर्त पुकार पड़ती है, तो वो ये नहीं देखते कि मेरा गरुण कहां है, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। वो अपने स्वभाव से मजबूर हैं और भगवान दौड़े, नंगे पैर दौड़े और दौड़ करके आए और सबसे पहले ग्राहक का सिर काटा। यानी गज से पहले मुक्ति दे दी ग्राहक को। भगवान के भक्त के भी कोई क्षण पकड़ ले तो भी कल्याण हो जाता है। इन संतों के क्षणों हम क्यों पड़े रहते हैं भाई? वो भगवान के भक्त हैं, हम उनके चरणों में पड़ रहे हैं तो भी कल्याण हो जाए। तो पहले ग्राहक को मुक्त किया है, पीछे गज को। भगवान कभी भक्तों को दुखी होने नहीं देते, जब माँ बाप बच्चों को कभी रोने। तो भगवान भला कैसे बुराइयां दूर बच्चों की सभी माँ बाप करते हैं, प्रभु भी आके भक्तों के पाप और ताप हरते। वो अपनी आदत से मजबूर हैं। भगवान का यही अवतार हरि अवतार कहलाया। और ये पूर्व जन्म में जो हाथी था, ये पहले एक राजा था, इसको श्राप लगा जिसके का, लेकिन ये राजा था बड़ा धर्मात्मा, इसको श्राप लगा इसलिए इसने प्रणाम नहीं किया अगस्त ऋषि को। अभिमानी था, वैसे भक्त तो था
लेकिन वो संत हैं, वो ठीक है, वो प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने कहा तू हाथी की तरह खड़ा हुआ है, तूने ये नहीं किया, तेरे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है और तू हाथी हो जा, ऐसा साफ दिया था इसलिए। लेकिन पुराने समय का भजन इसके आज काम आ गया। भजन खाली नहीं जाएगा, भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन भजन होना चाहिए। और भगवान अंतर्ध्यान हुए, इसको हाथी को अपना पार्षद बनाया और अपने साथ लेकर के भगवान वैकुंठ में गए हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं कथा राजन समुद्र मंथन की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब मैं आपको कथा सुनाता हूं समुद्र मंथन की। एक बार हुआ यह कि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण से मिलकर वैकुंठ से वापस आ रहे थे तो दुर्वासा ऋषि जी को भगवान ने अपने श्री विग्रह से उतारी हुई माला, जो कल्प वृक्ष के या उसे आप कह सकते हैं पारिजात वृक्ष, सिमिलर शब्द हैं ये दोनों, पारिजात वृक्ष की माला दुर्वासा जी को उन्होंने भेंट की थी, जिसको भगवान धारण करते हैं। तो जैसे कि हम कहीं संत से जाते हैं, संत अपने शरीर से उतार करके माला हमें धारण करा दे, तो ऐसे ही दुर्वासा जी को कराई। तो दुर्वासा जी उस माला को लेकर के आ रहे थे। जब स्वर्ग लोक में आए तो उन्होंने देखा कि इंद्र उनके सामने पड़ा ऐरावत हाथी पर, और ऐरावत हाथी पर इंद्र है और इंद्र देवराज है, देवताओं का राजा है। तो वो माला इंद्र को भेंट कर दी कि ये इसका पात्र है। लेकिन इंद्र अभिमान में प्रभुता पाए काहे मद, तो वो अभिमान में था, उसने वो माला ली बजाय स्वयं धारण करने के, और वो माला डाल दी हाथी के सिर पर। हाथी तो हाथी है, और हाथी ने वो माला झटका मारा, माला नीचे गिरी और पैर से कुचल के हाथी आगे। अच्छा एक बात देखिए, बड़ा ताज्जुब है साहब, ये लोग जो बड़े संत होते हैं, बड़े जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं या साधु होते हैं, ये जिस समय देते हैं कुछ और दे करके उस आदमी पर दृष्टि रखते हैं कि ये इसका क्या करेगा। तो इनकी दृष्टि थी कि इंद्र इसका क्या करता है। उन्होंने देख लिया कि इंद्र ने माला धारण नहीं की अपने गले में और हाथी ने कुचल दिया। उसी समय उसको श्राप दे दिया कि तू बहुत मद में है, धन के में, क्योंकि ऐश्वर्य है। मेरा श्राप है तुझे कि तू आज से श्रीविहीन हो जाएगा। श्रीविहीन मतलब ऐश्वर्य की समाप्ति, लक्ष्मी का हरण हो गया। और जब लक्ष्मी का हरण हो गया तो दैत्यों ने जान लिया कि इंद्र को श्राप मिलाया, और दैत्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके इंद्र को हराया, और इंद्र से हरा करके इंद्रासन कब्जा कर लिया। और खुद ये सारे देवता कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के छिप गए। और तब जाकर के कुछ देवताओं ने भगवान के पास जाकर के स्तुति की उनकी, संतनो दर्शयात्माना मस्मत कर्ण गोचरम। प्रभु एक बार फिर हम आपकी शरण में आए। क्यों? कि हमें दैत्यों ने मार पीट करके फिर हमारा इंद्रासन छीन लिया। पूछा क्या कारण है, तो हमको अपने पाप बताते हुए शर्म आती है कि नहीं आती? होती जाती, गलती हो तो जाती है, लेकिन उसको स्वीकार करने में संकोच तो होता है ना। इसने भी बोला कि गलती मेरी ही थी। दुर्वासा जी ने आपके श्री विग्रह से उतरी हुई माला मुझे भेंट की, मुझे सम्मान दिया, लेकिन मैं मूर्ख